अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का अहवाल बताने के लिए मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में हमेशा की तरह हम बात करेंगे सबसे पहले बुर्ज कॉस की सेक्रेटेरियस। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह अगस्त और 9 सितंबर तक आपके जायचे के 5वें घर में राजे रहेगा, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज, इनामी अमूर में खातर खा यह हस्ब तवक्को फायदा नहीं हो सकेगा। फिल्म और ड्रामा से मुतल्लिक़ अमूर, अहम अफराद जो हैं वो अहम मनसूबों की तकमील के सरगर्दान रहेंगे। आपके पुराने रवानवी अमूर जो हैं वो तवज्जो तलब रहेंगे, जबकि बैरून मुल्क मुकीम अफराद के साथ रवाबत में कमी वाक़ हो सकती है। औलाद से मुतल्लिक़ अमूर में बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत महसूस होगी ताकि उनका मुस्तक़बिल बेहतर बन सके। मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर भी खास तवज्जो के तालिब रहेंगे। खाना माल में प्लॉटों की मौजूदगी परेशानी का बाइस हो सकती है, लेकिन बैतुल माल का हाकिम ज़ुहल शर्फी घर में रहते हुए इस परेशानी को कम कर सकेगा। आपके जायचे के 9वें घर का हाकिम शम्स उरूज याफ्ता रहते हुए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की मदद कर सकेगा। वद्दुस्मा का हाकिम अदारत शर्फ याफ्ता होने से पेशावराना उमूर में तरक्की हो सकेगी, जबकि वालिदैन की शफकत के बाइस कारोबारी उमूर भी मुस्तहकम हो सकेंगे। 29 अगस्त को कारोबार में उलझन से ज़हनी दबाव में इजाफा होगा। 30 अगस्त को बैरूनी कामों में रुझान रहेगा, जबकि 31 अगस्त को आराम करने का मौका मिलेगा। 1 सितंबर को नसीब याबरी करने से बहुत से बिगड़े हुए काम बन सकेंगे। 2 सितंबर को कारोबारी सफर फायदेमंद रहेगा। 3 सितंबर को रूहानियत की शौक को फरोग हासिल होगा। 4 सितंबर को दोस्त अहबाब की वजह से परेशानी लाक हो सकती है। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 4 सितंबर, जबकि नहस या मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 3 सितंबर का हो सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, आपका हाकिम सारा ज़ुहल तमाम माह अगस्त और सितंबर भी अपने शर्फी घर में रहते हुए आपके खुद इत्मीदी और हौसलामंदी की वजह से मकासद के उसूल में अहम किरदार अदा करेगा, जबकि तजारती उमूर में फायदेमंद साबित होगा। मौजूदा करियर में तरक्की और इज्जत और शोहरत हासिल होगी। मुस्तहकम फैसले करने की काबिलियत बेहतर हो सकेगी, जिसकी वजह से इज्जत भी हासिल होगी। 3 सितंबर आपके जायचे के 6ठे और 8वें घर का हाकिम अतारत शम्स से किरान की हालत में होने की वजह से कानूनी और विरासती उमूर में बेहतरी ला सकेगा, जबकि इंश्योरेंस और क्लेम आपके हक में हो सकेंगे। इसके अलावा मातहत अफराद आपके फरमाबरदार रहेंगे। इस दौरान आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। आपके ताले में प्लॉटों की मौजूदगी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपकी सोच महदूद हो सकती है। राज्य मुश्तरी जब आपके जायचे के 4थे घर में होगा तो खान की उमूर तवज्जो तलब बना देगा, जबकि शम्स 8वें घर में उरूज याफ्ता होने से विरासती उमूर में बेहतरी लाएगा और कानूनी उमूर इज्जत से निपटा सकेगा। अतारत आपके जायचे के 9वें घर में उरूज याफ्ता और रहने से आला तालीम के हुसूल के लिए बैरून मुल्क जा सकेंगे। मरीख आपके जायचे के 10वें घर में होने से मामलात में मुशावरत की जरूरत महसूस कर सकेंगे। 28 अगस्त को बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम बन सकता है। 29 अगस्त को दूर दराज से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। 30 अगस्त को तालिब इल्म अपनी तालीमी कमी को पूरा कर सकेंगे। 31 अगस्त को आराम करने और सैर तफरी का मौका मिल सकेगा। 1 सितंबर को तवज्जो माली और मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर में रहेगी। 2 सितंबर को विरासत से मुतल्लिक़ मामलात अहसन तरीके से हल हो सकेंगे। 3 सितंबर का दिन मुलाजिम पेशा अफराद के लिए खास अहमियत का हामिल होगा। 4 सितंबर को सवारी खरीद सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 3 और 4 सितंबर के हो सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस, आपका हाकिम सितारा ज़ुहल तमाम माह अगस्त आपके जायचे के 9वें घर में रहते हुए रूहानी उमूर में दिलचस्पी बढ़ाने का बाइस बना रहा, जबकि कारोबार की बेहतरी और तरक्की के लिए आपको जो नए मनसूबे बनाने का मौका भी मिलता रहा और मौजूदा कारोबार को तरक्की देने में भी कामयाबी मिली, जबकि प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ अफराद को फायदा भी हासिल हुआ। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद बहुत से अफराद मंजिल पर जा चुके। इसके अलावा मजहब की तरफ भी आपका लगाव बढ़ता रहा, जबकि आपका हाकिम सारा ज़ुहल तमाम माह सितंबर आपके जायचे के 10वें यानी अपने शर्फी घर में रहते हुए करियर और कारोबार में फायदा दे सकेगा। जो बुनियाद आपके कारोबार की बन चुकी वो मजीद आगे की तरफ बढ़ेगी और उसमें मजीद तरक्की हो सकेगी। वालिदैन के ताउन से मसाइल का हल तलाश कर सकेंगे, जिससे खुशहाली नसीब होगी, यानी आपके माली मसाइल हल हो सकेंगे। आपका जाली हाकिम यूरेनस तमाम माह खाना माल में राजे रहते हुए माली उमूर में खास तवज्जो मबजूल रखने की तरफ निशानदही करते रहेगा, ताकि माली लेन देन में नुकसान से बचा जा सके। 3 सितंबर को तारत शम्स किरान की वजह से आपकी मोहब्बत आपकी शरीक हयात भी बन सकती है, मगर बाकी तमाम किस्म के शरारती उमूर तवज्जो तलब रहेंगे। 28 अगस्त को घरेलू उमूर तवज्जो तलब होंगे। 29 अगस्त को आराम करने का मौका मिलेगा। 30 अगस्त को अचानक कशीदगी पैदा होने का अंदेशा है। 31 अगस्त को आप हर मामला अक्ल व दानिश से निभाने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रहेगा। 1 सितंबर को घरेलू मामला खास तवज्जो के मुस्तहिक होंगे। 2 सितंबर को शरारती काम मुनाफा बख्श साबित होंगे। 3 सितंबर को लंबे अरसे के लिए सरमायाकारी करते वक्त अच्छी तरह सोच लीजिएगा और तसल्ली कर लीजिएगा, ताकि बाद में पछतावा नहीं हो। 4 सितंबर को दोस्त अहबाब मददगार रहेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 3 और 4 सितंबर के हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस,
आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम खाना माल में राजे रहते हुए माली लेन देन में खास एहतियात करने की जानब आपकी तवज्जो मबजूल कर सकेगा, जिससे चश्म पोशी की वजह से आपको माली नुकसान भी हो सकता है। यानी अगर आपने इस तंबीह को, इस इशारे को इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा आपको फजूल खर्ची से भी गुरेज करना होगा और उधार लेने और देने से भी अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि वापसी मुमकिन ना हो सकेगी। आपके इर्द गिर्द मौजूद करीबी अफराद या आपके अजीज वकारब और बहन भाइयों को माली नुकसान का अंदेशा हो सकता है। अपनी औलाद के करियर में संजीदगी इख्तियार करने की जरूरत होगी। यानी जान मत छुड़ाइएगा कि अच्छा ठीक है बेटा, जो दिल करता है कर लो, ऐसा नहीं करना है। आपको मुकम्मल मुशावरत, मुकम्मल तवज्जो देके उनके करियर की तरक्की या बेहतरी के लिए कोशिशें करना होगी। आपका ज़ाली आकम नेपच्यून तमाम आपके ज़ायचे के 12वें घर में राजे रहते हुए अखराजात में इजाफा करने का सबब बन सकता है। इसके अलावा किसी भी किस्म के हादसात का अंदेशा है, लिहाजा मुहतात रहिएगा और अपनी शरीक हयात की सेहत का भी खास ख्याल रखिएगा। 4 सितंबर नेपच्यून ज़ोहरा तस्लीस से इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर तवज्जो तलब और हसास रहेंगे, जबकि बहुत से मामलात में बेहतर और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। 29 अगस्त को किसी से उलझने से गुरेज कीजिएगा, नुकसान का अंदेशा हकीकत बन सकता है। 30 अगस्त को दिलो दिमाग को पुरस्कून करने के लिए मुकम्मल आराम कीजिएगा। 31 अगस्त को भी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 1 सितंबर को सैर सियाहत का प्रोग्राम बन सकता है। 2 सितंबर को बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। 3 सितंबर को शराकती काम मुनाफा बख्श साबित होंगे। 4 सितंबर को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे, जिसके बाद घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। और यकीनन जब घरेलू माहौल खुशगवार होता है तो हर इंसान जो है वो पुरस्कून भी होता है और फ्रेश भी हो जाता है, ताज़ा दम हो जाता है अगले दिन के या अगले हफ्ते के कामों के लिए। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 4 सितंबर का ही हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। हमसे रब्ता करने के लिए, अपनी आरात से हमें आगाह करने के लिए, वेबसाइट की बेहतरी के लिए और हमारे लिए अगर कोई चीज़ बेहतर समझते हैं, कोई तब्दीली लाने के लिए या अपनी जो सोच है उसके मुताबिक कुछ बेहतर करने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं info@astohope.com। बराह रास्त कॉल करके अपने मशवरे जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपनी बातें। उसके लिए हमारे फ़ोन नंबर 0092 333 4286 0092 300 4081 0092 423578 4474 और बराह रास्त मुलाकात करने के लिए, ख़त व किताबत के लिए और या कुछ तोहफा तहफ़ भेजने के लिए आप हमारे ऑफिस का एड्रेस नोट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो कहते हैं जी अपना एड्रेस जरा आराम से सुकून से मुझे सब बताया करें, क्योंकि आप एड्रेस इतनी तेज़ी से बता रहे हैं सुनने के बावजूद भी पता नहीं चलता। तो भाई मैं बड़ा सुकून से जो अपना एड्रेस बता रहा हूँ, ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।